स्वागत है आपका टारगेट एग्जाम ओनली यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम त्रिकोणमिति के फॉर्मूले को ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। गणित का नाम सुनते ही और खासकर त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले देखकर अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। कई बार तो इन फॉर्मूलों को रटना किसी बुरे सपने जैसा लगता है, लेकिन आज रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के इस सेशन में हम इन जटिल सूत्रों को कुछ बहुत ही आसान और विजुअल ट्रिक्स के जरिए सीधे दिमाग में फिट करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। आज की इस क्लास का एजेंडा बहुत ही साफ है। पहले हम त्रिकोणमिति का परिचय देखेंगे, फिर आएगी हमारी सुपरहिट लाल बटे कक्का ट्रिक, इसके बाद आनुपातिक संबंध, पाइथागोरन सूत्र, कुछ विशेष कोणों के मान और आखिर में हम मिश्र कोण सूत्रों को समझेंगे। चलिए सबसे पहले भाग 1 से शुरू करते हैं, जो है त्रिकोणमिति का परिचय। असल में त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री शब्द आया कहां से है? ये ग्रीक भाषा के 3 शब्दों को जोड़कर बना है। ट्राय जिसका मतलब है 3, गौन यानी भुजाएं और मेट्रोन यानी माप। इसका सीधा सा लॉजिक ये है कि हम एक समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्राइंगल की 3 भुजाओं और उसके कोणों के बीच के रिश्तों को नापते हैं। देखा जाए तो ये पूरी तरह से ज्यामिति और अनुपात का ही खेल है। इसके पीछे का इतिहास भी बड़ा ही दिलचस्प है। क्या आप जानते हैं कि महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने 500 ईस्वी के आसपास अर्धज्या शब्द का इस्तेमाल किया था? बिल्कुल, और यही अर्धज्या शब्द समय के साथ अरबी और लैटिन अनुवादों से होते हुए आज का मॉडर्न शब्द साइन बन गया। ये जानना वाकई बहुत प्रेरणादायक है कि आधुनिक गणित की इतनी अहम अवधारणा की जड़ें भारत के ऐतिहासिक कार्यों से इतनी गहराई से जुड़ी हैं। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर। ये वो हिस्सा है जिसका सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, लाल बटे कक्का ट्रिक। लाल बटे कक्का यानी LALBAKK का ये कॉन्सेप्ट सच में एक जादुई टूल की तरह काम करता है। यहाँ L का मतलब है लंब यानी परपेंडिकुलर, A का मतलब है आधार यानी बेस और K का मतलब है कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस। बस एक छोटा सा शब्द, लेकिन इसमें त्रिकोणमिति के 6 मुख्य अनुपातों का पूरा रहस्य छिपा हुआ है। आइए देखते हैं कि ये ट्रिक काम कैसे करती है। इस ट्रिक को इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही लॉजिकल और आसान है। बस अक्षरों को ऊपर से नीचे की ओर पढ़ना है। पहला अनुपात बनता है L बटे K, जो हमें सीधे साइन का मान देता है। दूसरा है A बटे K, जिससे हमें कोसाइन मिल जाता है। और तीसरा L बटे A, जो टैंजेंट का मान है। इसे इसी क्रम में याद रखने से फॉर्मूले रटने का झंझट ही खत्म हो जाता है। और कमाल की बात तो यह है कि जब हम इसी प्रक्रिया को उलट देते हैं, यानी अक्षरों को नीचे से ऊपर की ओर पढ़ते हैं, तो जादू देखिए, तुरंत हमें बाकी बचे 3 अनुपात भी मिल जाते हैं। K बटे L हो जाता है कोसेक, K बटे A बन जाता है सेक और A बटे L से हमें कॉट मिल जाता है। सोचिए, एक अकेली ट्रिक से बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के पूरे 6 बेसिक फॉर्मूले दिमाग में छप गए। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, आनुपातिक संबंध। बेसिक अनुपात समझने के बाद अब इनके उल्टे या व्युत्क्रमानुपाती रिश्तों को समझना बेहद आसान है। उदाहरण के लिए साइन थीटा असल में 1 बटे कोसेक थीटा के बराबर होता है और ठीक इसके विपरीत कोसेक थीटा 1 बटे साइन थीटा के बराबर होता है। ये बिल्कुल एक दर्पण यानी शीशे की तरह है। अगर सिर्फ एक फॉर्मूला याद हो तो उसका जोड़ीदार अपने आप सामने आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह बाकी के रिश्ते भी काम करते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में मुश्किल समीकरणों को तेजी से हल करने के लिए ये बिल्डिंग ब्लॉक्स बहुत जरूरी हैं। कॉस थीटा होता है 1 बटे सेक थीटा और सेक थीटा होता है 1 बटे कॉस थीटा। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान देने वाली है, टैन थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा के रूप में भी लिखा जा सकता है। अब चूंकि कॉट टैन का एकदम उल्टा है, तो वो अपने आप कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं भाग 4 पर, पाइथागोरियन सूत्र। इन 3 मुख्य पाइथागोरियन सूत्रों को अलग अलग और बेतरतीब ढंग से रटने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। इन्हें एक परिवार के रूप में एक साथ देखना ज्यादा बेहतर होता है। पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 सबसे आधारभूत है। दूसरी और तीसरी आइडेंटिटी भी इसी से जुड़ी हुई हैं। इन तीनों का एक साथ चार्ट बनाकर देखने से ये दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाती हैं। भाग 5, कोणों के महत्वपूर्ण मान। जब कोण बदलते हैं तो फॉर्मूले कैसे बदलते हैं? जब हम 90 डिग्री तक के पूरक कोणों यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करते हैं तो एक बहुत ही सीधा पैटर्न बनता है। यहाँ बस जोड़ियों की अदला बदली हो रही है। साइन बदल जाता है कॉस में और कॉस बदल जाता है साइन में। ठीक वैसे ही टैन और कॉट आपस में अपनी जगह बदल लेते हैं। इसमें कोई भारी गणित नहीं है, बस एक सिंपल सा पैटर्न है।
लेकिन जब बात 180 डिग्री वाले संपूरक कोणों यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स की आती है तो मामला थोड़ा अलग हो जाता है। यहाँ सबसे अहम बात चिन्हों का ध्यान रखना है। कोसाइन और टेंजेंट के जो परिणाम आते हैं वो माइनस यानी ऋणात्मक हो जाते हैं, जबकि साइन यहाँ भी प्लस यानी सकारात्मक ही रहता है। परीक्षा में प्लस माइनस की गलतियों से बचने के लिए यह नियम बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए। और अब हमारा आखिरी सेक्शन भाग 6 मिश्र कोण सूत्र। ये थोड़े उच्च स्तर के फॉर्मूले हैं जो बोर्ड और बैंकिंग जैसी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। यदि हम sin 3a और cos 3a के फॉर्मूलों की एक साथ तुलना करें तो एक बहुत ही चतुर रिवर्स पैटर्न दिखाई देता है, जहां sin 3a में 3 sin a पहले आता है और क्यूब वाला हिस्सा बाद में, वहीं cos 3a में ये क्रम बिल्कुल पलट जाता है, वहां क्यूब वाला हिस्सा पहले आ जाता है। इस तरह तुलना करके पढ़ने से इन्हें याद रखना बहुत ही आसान हो जाता है। तो लाल बटे कक्का जैसे शॉर्टकट और फॉर्मूलों के इस लॉजिकल फ्लो को समझने के बाद त्रिकोणमिति का डर तो अब पूरी तरह खत्म हो जाना चाहिए। अब बस एक ही सवाल बचता है, इस नए आत्मविश्वास का इस्तेमाल करके अपनी अगली बड़ी परीक्षा में पूरे अंक कैसे लाए जाएं। इन पैटर्न्स को समझें और पुराने प्रश्न पत्रों पर इन्हें जमकर आजमाएं। आज की इस क्लास में बस इतना ही। गणित से डरना नहीं है, ट्रिक्स के साथ खेलना है और आगे बढ़ते रहें।